हाय एवरीवन, नमस्ते। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको अकाउंटिंग का सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी बता दी थी कि आपको कैसे कैसे काम करना है, आज मैं आपके लिए एडवांस अकाउंटिंग की सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी लेके आया हूं कि एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आपको किस तरीके से काम करना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखता है, वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे ज़्यादा वेटेज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 20 मार्क्स का क्वेश्चन विदाउट एनी चॉइस आता है, कंपलसरी आता है, इसीलिए वो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। उसके अंदर जो हम करेंगे वो करेंगे AS4, AS5, AS7, AS9, AS14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 और 29। आप किसी भी AS को किसी से ज्यादा वेटेज नहीं दे सकते या किसी से कम वेटेज नहीं दे सकते, क्योंकि अब यहां एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप ध्यान से समझिए, AS के टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं हर अटेम्प्ट में, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखे जाएं 4, 5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, टोटल 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, और एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो है 5 या 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब घूम घूम के कहीं से भी क्वेश्चन आता है। इसीलिए आप इंटर ग्रुप 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि कौन से AS से क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि AS बहुत ज्यादा है और क्वेश्चन 5 या 6 ही पूछे जाएंगे, तो कोई ना कोई तो बचेगा ही बचेगा। अगला जो सेक्शन आता है वो आता है एडवांस कंपनी अकाउंट्स का। एडवांस कंपनीज अकाउंट का सेक्शन अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए कम से कम 40 से 45 मार्क्स। एडवांस अकाउंटिंग में अगर आप एडवांस कंपनी अकाउंट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लेते हैं तो अकेले ये ही 70 मार्क्स कम से कम कवर करते हैं आपके एग्जाम के। 70 मार्क्स कम से कम कवर करते हैं। अब इसके अंदर जो एडवांस कंपनी अकाउंट्स है उसमें आता है सबसे पहला इसॉप। इसॉप के बाद आता है बायबैक एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, DVR। इसके बाद आता है अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड लिक्विडेशन। तो बेसिकली टोटल 4 चैप्टर बनते हैं। टोटल 4 चैप्टर बनते हैं जो आपके एग्जाम में लगभग आप मान के चलिए 25 से 30 नंबर के आएंगे। 4 चैप्टर कैसे 30 मार्क्स से कौन कौन से आएंगे मैं समझाता हूं। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज 10 मार्क्स का आएगा, लिक्विडेशन 10 मार्क्स का आएगा, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज 10 मार्क्स का आएगा, लिक्विडेशन 10 मार्क्स का आएगा। 20 ये हो गए। 15 नंबर का आएगा आपका अमेलगमेशन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और 5 से 10 नंबर का आता है इसॉप। ठीक है, तो अब ये 40 नंबर के आसपास आपके यहां से बनते हैं और 25 नंबर के आसपास बनते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। अब उसके बाद में आती हैं अगली चीजें। इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पेपर का। बैंकिंग एंड NBFC 2 चैप्टर, एक बैंकिंग और एक NBFC, ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम में कंबाइंड करके 15 नंबर के आएंगे। 15 नंबर के जब ये आएंगे तो 10 नंबर बैंकिंग और 5 मार्क्स NBFC। ये एक स्टैंडर्ड सेट होता है, इस तरीके से आपका एग्जाम आए। और आखिरी में जाके आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेशन का भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और डिसोल्यूशन का भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब बात यह आती है कि सर किस तरीके से प्लान करा जाए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से प्लान करा जाए और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है भाई। देखिए, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, एडवांस कंपनी अकाउंट्स और AS 15 नंबर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, 40 नंबर एडवांस कंपनी अकाउंट्स और 25 नंबर AS।
तो 80 मार्क्स तो आप केवल ये 3 सेक्शन करके ही ला सकते हैं। 80 मार्क्स का इन्हीं में से आएगा, तो सबसे पहले तो आपको इन्हीं को करना है। सेकंड नंबर पर आप करेंगे बैंकिंग और एनबीएफसी, और एंड में आके आप करेंगे कंसोलिडेशन। कुछ इस तरीके का प्लान अगर आप बनाएंगे तो ही वो सही काम करेगा। एक बार देखें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी हां, रिकॉर्ड तो हो रहा है। तो मैंने बोला अगर कुछ आप इस तरीके से प्लान बनाएंगे तो आपका प्लान 100% वर्क करेगा। अगर मैं एक बार आपको फिर बोलूं, एक बार दोबारा बोलता हूं, एएस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड एडवांस कंपनी अकाउंट्स, ये 3 सेक्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। कंसोलिडेशन सबसे आखिरी में करना है, और बैंकिंग और एनबीएफसी 15 मार्क्स की वेटेज रखेगा आपके एग्जाम में आने की। इस तरीके से प्लान करेंगे तो 110% सक्सेसफुल रहेंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको किस टॉपिक के ऊपर स्पेशल या यूट्यूब क्लास चाहिए, क्योंकि हम प्लस क्लासेस में जो एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं, एएस कर चुके हैं, अमेलगमेशन कर चुके हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चल रही है, बायबैक भी कर चुके हैं, इसॉप भी कर चुके हैं। अब उसमें बचा क्या क्या है? लिक्विडेशन, कंसोलिडेशन, पार्टनरशिप, बैंकिंग, एनबीएफसी। इस तरीके से प्लान करें, 110% सब कुछ सही होगा, ये गारंटी है मेरी। कहीं पर भी दिक्कत हो, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। नमस्कार।